मेरा ये परम विश्वास है कि अपने भाई को संभाल के रखो मेरे भाई बहन। भाई हो बहन हो, उसको संभालने की आवश्यकता है। कैसे? आपको एक कथा सुनाता हूं। आप लोग अब लगता है ध्यान से सुन रहे हैं। अगर ध्यान से सुन रहे तो एक बार ताली बजाओ हमारे लिए। हाँ देखो, पता चलते रहना चाहिए कि सुन रहे कि सो गए। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे, मैं लगातार पढ़ते रहता हूं, अपनी पढ़ाई भी पढ़ता हूं और कई बार रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, अलग अलग जो संपर्क के पुस्तकें हैं पढ़ता हूं। आप एक दृश्य याद करिए, रावण को राम जी ने मार दिया। रावण मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। आप ये रहो, लूट निकाल। रावण मृत्यु शैया पे पड़ा है। राम जी ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण, रावण बहुत ज्ञानी है, जाओ इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। लक्ष्मण जी जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी रावण के सिर के तरफ खड़े हो। रावण ने जवाब नहीं दिया। फिर मेरे भाई बहन, राम स्वयं रावण के पास जाते और राम ने रावण से पूछा, रावण, आपके पास तो हमसे ज्यादा सेना, हमसे ज्यादा धन, हमसे ज्यादा ऐश्वर्य, तुम्हारी लंका सोने की, हमारा तो एक अयोध्या जी मंदिरों वाला। आपके पास ऐसे ऐसे महाभट वीर बलवान। रावण, आपको क्या लगता है कि आप क्यों हार गए? मेरे भाई बहन, रावण ने जो बात कही वो संसार को याद रखने वाली। रावण ने कहा कि राम, कारण तो बहुत सारे होंगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है और मुझे मेरा भाई छोड़कर चला गया। कभी इस पे विचार करना मेरे दुनिया के लोगों। रावण के मन में कसक है। याद रखिए, कुंभकर्ण रावण के साथ था लेकिन नहीं था। अगर आप रामलीला ध्यान से देखेंगे तो कुंभकर्ण को जब जगाया गया और रावण ने कहा कि चलो युद्ध करना है, तो पहले कुंभकर्ण ने कहा रावण को कि ये तुमने क्या कर दिया भैया, तुम दूसरे की नारी हर के ले आए, दूसरे की नारी चुराना, उसको ला करके अपने घर में रखना। अभी भी समय है भैया, जानकी को वापस राम जी को दे करके इस झगड़े को खत्म कर। ये कुंभकर्ण ने कहा, मतलब मन से कुंभकर्ण भी साथ नहीं था। विभीषण को लात मारा चला गया। और देखो मेरे भाई बहन, हमारा आपका जीवन धन्य हो सकता है अगर हमें एक लक्ष्मण जैसा वीर भाई मिल जाए। मैं लक्ष्मण को सिर्फ भाई नहीं मानता, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को एसपी जी बोलते हैं, मैं तो लक्ष्मण जी को राम रूपी साम्राज्य सत्ता का एसपी जी मानता हूं। एक बार उससे सुरक्षा में चूक हुई जब सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया और इतनी भारी घटना हो गई। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने रिश्तों को संभाल के रखो। ये रामलीला बताती है हमारी। रामलीला सिर्फ देखने की चीज नहीं है, रामलीला मन में बसाने की चीज है मेरे भाई। रावण को भी
जैसा भाई है और मेरा भाई हमें छोड़ करके, उसने भेद भी बताया। हर जग में भाई बिना केहू, एक भोजपुरी में हम लोग गाना गावेली, जग में भाई बिना केहू सहाई ना होई, ओ सहाई ना होई, केहू कितनो निभाई बाकिर भाई ना होई, केहू कितनो निभाई बाकिर भाई ना होई। ओ जग में भाई बिना केहू सहाई ना होई, सहाई ना होई, केहू कितनो निभाई बाकिर भाई ना सोचिएगा। नेट पर डाल दे सर, माफ करना। अरे भाई से बना के रखिया ये बातें बात हो, भाई से बना के रखिया ये बातें बात हो, अरे आपन जुटा के रखिया सब ही साथ हो, आपन जुटा के रखिया सब ही साथ हो, एगो भाई बिन दूसरी कमाई ना होई, भाई बिन दूसरी कमाई ना होई, हर केहू कितनो निभाई आखिर भाई। मैं तो इस पे बार बार राम की कथा सुनाऊंगा और कहूंगा कि भाई को संभाल के रखो, माता पिता का सम्मान करो। राम जी से बड़ा इसमें कोई उदाहरण नहीं होता है मेरे भैया। आप लोगों को एक कथा में सुनाना चाहता हूं। आप लोग रामलीला बहुत ध्यान से देखते होंगे। अंगद को राम जी ने रावण को समझाने के लिए भेजा ना। अब आप सोचिए, जिस दिन अंगद को भेजा उसके बाद भी रावण से समझौते की बात हो सकती थी क्या? लेकिन तब भी राम जी ने अंगद को भेजा। यही मंच होगा, मैंने कई बार रामलीला में अंगद का रोल किया है और कई बार अंगद के संवाद भी बोलता हूं जाके। लेकिन आप लोग रामलीला में अंगद रावण संवाद देखने के बाद सोचना राम की ऊंचाई कितनी है। इतने के बाद भी राम रावण को क्षमा करने को तैयार है अगर रावण सीता जी को वापस कर देता है तो। अंगद ने कहा था कर दोनों तरफ संधि होगी, सैनिक बलिदान कर दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं। यह बने रहेंगे ठाट बाट, जन धन सुनसान
जरूरत पड़ती है तो बुद्ध वालों को भी युद्ध करना पड़ता है मेरे भाई बहन। और मैं तो राम कथा के मंचों से भी कहता हूं कि जहां भी हो नरेंद्र मोदी जैसे योद्धा के लिए तालियां बजा करके आप लोग उनको आशीर्वाद दो मेरे। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, यहां पर जितनी लाइटें जल रही हैं आप सोचो, हमारी मां बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए। बिहार में सीता जी की धरती पर नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा था, ऐसी सजा देंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, 7 पुश्तें। उस समय हम लोगों को लगता था कि युद्ध होगा, अब तो परमाणु बम का समय है, मिसाइलों का समय है, पता नहीं क्या होगा। हमारे देश की सेनाओं का शौर्य देखो कि आसमान से आने वाला एक भी मिसाइल भारत की धरती पे नहीं गिर पाया मेरे भाई। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि रामलीलाओं में ऑपरेशन सिंदूर का भी फोटो लगा। हमें गीत गाते हैं, शीतल पांडे जी भी हमारे साथ गाए हुए हैं।